ओम शांति। लौट आएंगे वो पल के तहत। मैं बीके ईशा, राजेंद्र भाई की बेटी, आप सब जानते ही होंगे। 20 साल से हम तिलक नगर से सरस्वती विहार आश्रम डेली मुरली सुनने जाते हैं। और बहुत अभी तो फिलहाल लॉकडाउन चल रहा है तो बहुत अच्छा अनुभव हो रहा है कि क्लासेस तो लाइव चल रही है मुरली। और इस लॉकडाउन के दौरान बाबा ने एक बहुत अच्छा मौका दिया कि डीडी न्यूज़ जो इंडिया का सबसे बड़ा चैनल है, सबसे बड़ा नेशनल चैनल है जो दूरदर्शन, उस पे आने का मौका मिला। उन्होंने बुलाया, इनवाइट किया कि एक हाफ एन आवर का डेमोन्स्ट्रेशन देने के लिए, वो भी लाइव। और एक बार नहीं 3 बार जाने का मौका मिला, तो बहुत ही अच्छा था। और ये कह सकते हो कि बाबा ने इतना अच्छा मौका दिया इस टाइम पे। और ये बाबा की एक वीडियो, आप सबके अनुभवों पे एक वीडियो बनानी थी, उससे पहले इतना अच्छा मौका मिला मुझे। तो आज मैं आपके लिए आपके अनुभवों पे एक वीडियो लेके आई हूँ। ओम शांति। दीदी और सभी भाई बहनों को मेरा याद प्यार और नमस्ते। ओम शांति। जैसे कि दीदी का संदेश आया कि इस दौरान जो लॉकडाउन में आपको अनुभव हो रहा है वो आप सब शेयर करें, तो दीदी मुझे यही अनुभव हो रहा है इस दौरान कि ये जो भागती हुई जिंदगी में बाबा ने ब्रेक सी लगा दी है। ये खुद की सेल्फ चेकिंग और अपनी कमियों को भरने का बहुत ही सुनहरा मौका है। क्योंकि दीदी मुझे पर्सनली लगता है कि अभी बहुत सी कमियां हमारे अंदर है जो मुझे इस दौरान दिख रही है, जो शायद जब हम बिजी होते हैं जब हमें नहीं दिखती, क्योंकि उस समय हम 2 या 3 घंटे बाबा को दे पाते और हमें लगता है कि बस हो गया। और बाबा ने हमें 8 घंटे का समय दिया है ज्ञान योग का। और जब हमारे पास आज 8 घंटे से भी ज़्यादा समय है ज्ञान योग को देने के लिए और हम उतना नहीं दे पा रहे, तो शायद समझ आ रहा है कि कितना समय हमने देवमान में निकाल दिया है। तो मेरा यही संकल्प है अपने आप से अब की बारी कि जितना हो सके मैं देहमानी रहूं और अपने हिसाब किताब चुकतू करूं। क्योंकि जितनी जल्दी मैं अपने हिसाब किताब चुकतू कर पाऊंगा उतनी जल्दी मैं औरों को सकाश देकर उनके हिसाब किताब चुकतू करने में शायद मदद कर पाऊँ। बाकी दीदी मेरी यही विनती है सबसे कि ये जो बीमारी है इस समय चल रही है कोरोना वायरस, ये जिनके अंदर डर पैदा हो रहा है कि हमारे एरिया में ना आ जाए या हमें ना हो जाए, उनको ये बहुत जल्दी पकड़ रही है। तो जैसे बाबा ने हमें अपनी आत्मा को शक्तिशाली बनाने का जो तरीका बताया है, उस तरह हम शरीर को भी शक्तिशाली बनाएं। सुबह उठकर एक्सरसाइज करें, योगा करें और अच्छा खाएं, जिससे कि बीमारी से हम बच पाए। बाकी तो बाबा ने हमें बताया ही है ड्रामा हिसाब किताब। ओम शांति। ओम शांति। मुझे बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट और खुशी हो रही है कि बहुत टाइम के बाद फिर से पूरा ईश्वरीय परिवार देखने को मिलेगा यूट्यूब के ज़रिए। और इसके लिए बिग 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 थैंक्स टू बाबा, हमारे प्यारे मीठे बाबा, और उनके द्वारा बनाई गई निम्न दीदी जी। थैंक यू दीदी, थैंक यू सो मच। मैं सच में अपने विचारों में यही कहना चाहूँगी कि जो कोरोना के दौरान पूरा विश्व इतनी कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा है, सबका मन विचलित है, सब बहुत डरे हुए हैं। बट हमें मुझे लगता है कि हम बाबा के बच्चों के साथ एक दिन भी ऐसा नहीं गया होगा कि जिस दिन उन्हें कोई डर लगा हो या कोई मन विचलित हुआ हो परिस्थितियों को देखकर। सब लोग बहुत ही ज़्यादा एकदम मनसा सेवा में लगे हुए हैं और बाबा को ही याद करते रहते हैं और बाबा का थैंक्स कहते हैं कि हमें इसी बहाने बाबा को और ज़्यादा याद करने का समय मिला है। और बाबा के लिए सिर्फ 2 लाइनें कहना चाहूँगी सबकी तरफ से। जे तुसी न फड़ दे बा असा रुल जाना सी, सानू किथे न मिलदी था असा रुल जाना सी, असा रुल जाना सी, असा रुल जाना सी। मेरी तरफ से बस इतना ही। अब गिटार्थी कुछ कहेगी सबको। जो दीदी कहानियाँ सुनाती है मैं उन्हें बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगी। मेरी मम्मा भी वो मुझे सुनाती है और मैं बहुत कुछ सीखती हूँ उससे। थैंक यू दीदी। हमारी तरफ से सिर्फ इतना ही। ओम शांति। ओम शांति। और एक बात और कहना चाहूँगी लास्ट में
कि जो उसके लिए भी दीदी को थैंक्स कि जो हम लोग ने शाम को संगठित योग किया था उसमें मैं पूरी मधुबन की सैर करा दी गई थी घर बैठे बैठे। बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस था एंड बहुत मज़ा आया। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। शुक्रिया शिव बाबा का, प्यारी दीदी का, मीठे भाई बहनों का, जो लॉकडाउन के समय भी हम सबको आपस में जोड़ के रखा। डेली मुरली सुनने की आदत थी शुरू में, तो ऐसे लगता था कि जैसे जाना है, फिर मुरली सुनते थे, पढ़ लेते थे, क्लासेस भी सुन लेते थे। पर जैसे ही पता लगा कि दीदी जी मुरली सुनाएंगे लाइव, तो सुबह उठ के ऐसे बैठ जाते हैं टाइम होते ही, और ऐसे फीलिंग आती है कि जैसे सेंटर पे जाने के लिए तैयार होते थे ना, तो ऐसे ही आराम से फ़ोन ऑन करते हैं और बैठ जाते हैं। ऐसे लगता है सेंटर पे बैठे हैं और दीदी सामने हमें मुरली सुना रही हैं। इतनी अच्छी फीलिंग आती है मुरली सुनते हुए। फिर वैसे भी ये टाइम तो हमारा तपस्या का टाइम है। हम जब बाबा के सामने बैठते हैं तो हम कहते हैं, बाबा आप तो हर चीज़ में परफेक्ट हो, बिल्कुल संपूर्ण, हमें भी आप जैसा चाहते हो वैसा बना दो। जब हम इतनी समर्पणता से बाबा के सामने बैठते हैं तो ऐसे फील होता है बाबा से जैसे शक्तियाँ हमें भरती जा रही हैं। हम अलग ही पावर का अनुभव करते हैं। तो बाहर क्या हो रहा है इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमारे लिए तो ये और ही अच्छा है। प्रकृति भी सतो प्रधान होती जा रही है, ऐसे लगता है जैसे वातावरण पूरा शुद्ध होता जा रहा है। तो ये सब चीज़ें हमें किस चीज़ का इशारा दे रही हैं कि ये हमारा टाइम सिर्फ अपने लिए, अपने पुरुषार्थ के लिए है। तो इस टाइम हम जितना कर सकते हैं अपनी तपस्या, योग, बस इसी का ही चार्ट बढ़ाएं। बाबा तो हमें जैसा बनाना चाहते हैं, हम बाबा को कहते हैं, बाबा हम जो हैं जैसे हैं आपके हैं, अब आप जैसा हमें बनाना चाहते हो वैसी हमें शक्तियाँ भर दो। तो जब हम इतना बाबा के सामने अपने निर्माणता से बैठते हैं तो परमात्मा भी हमारे अंदर इतनी अच्छी अनुभूति कराते हैं। तो ये भाई साहब का शुक्रिया, दीदी का शुक्रिया, बाबा का शुक्रिया, सभी भाई बहनों का शुक्रिया। ओम शांति। ओम शांति। लॉकडाउन के चलते कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ा मुझे, क्योंकि पहले भी घर में ही रहते थे और अब भी घर में ही रहते हैं। सिर्फ मुरली का अंतर जरूर आया था, पहले हम सेंटर पे जाके मुरली सुनते थे तो ज़्यादा अच्छा लगता था। अब घर पे सुनते और पढ़ते हैं तो अच्छा लगता है, पर वो वाली फीलिंग नहीं आती जो सेंटर पे आती थी। और जब पता चला कि सेंटर में जो मुरली हम सुनते थे वो अब हम घर में ही अनुभव कर सकते हैं, पता चला कि लाइव ही मुरली सुनी जाएगी, तो वो सुन के बहुत अच्छा लगा। और जिस दिन दीदी ने लाइव मुरली सुनाई तो उस दिन वाकई ऐसी भासना आ रही थी कि हम सेंटर पे बैठ के दीदी के सन्मुख मुरली सुन रहे हैं, तो काफ़ी आनंद आया। तो इस चीज़ के लिए तो बाबा का थैंक्स, दीदी का थैंक्स है और भाई साहब का थैंक्स है, जो बाबा ने उन्हें निमित्त बनाया और उन्होंने हमें लाइव मुरली सुनाई, तो बहुत अच्छा लगा। और एक बार जो योग रखा गया था शाम का, वो काफ़ी अच्छा रहा, क्योंकि उस योग को करके ऐसी भासना आ रही थी जैसे हम मधुबन में ही हैं। तो काफ़ी अच्छा योग था वो और काफ़ी पावरफुल योग लगा। अगर दीदी की अनुमति होती है तो वो मैं चाहती हूँ कि वो योग अगर बीच बीच में हमें कराया जाए तो काफ़ी अच्छा है और काफ़ी अच्छे अनुभव होते हैं उस योग से। तो बहुत अच्छा रहा वो योग। बाकी बाबा का थैंक्स, दीदी का थैंक्स और भाई साहब का थैंक्स जो इस सब के लिए निमित्त बने। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ड्रामानुसार घर पे बैठे हैं, बाबा को याद कर रहे हैं, जो बाबा कहता था वही हो रहा है ड्रामानुसार। भाई साहब कह रहे थे दीदी याद कर रहे हैं आपको, हम भी याद कर रहे हैं घर पे बैठ के दीदी को, बाबा को भी याद कर रहे हैं, दीदी को भी याद कर रहे हैं, क्लास को भी याद कर रहे हैं, क्लास के भाई बहनों को भी याद कर रहे हैं। बट ड्रामानुसार सब ठीक हो, दोबारा से क्लास करें, जो ढीला पुरुषार्थ है उसको फास्ट करना। ओम शांति दीदी। ओम शांति। मेरी प्यारी दीदी जी, बाबा जी और ज्ञान के सागर, आनंद के सागर, प्रेम के सागर के बच्चों को, मेरे सभी प्यारे भाई बहनों को मेरा नमस्ते।
जब कोरोना वायरस शुरू हुआ तो मैं बहुत उदास हो गई। मैं अपने कमरे में बैठी हुई थी उदास। तो लगा जैसे किसी ने मुझसे कहा, बच्चे तुम उदास क्यों बैठे हो, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, तुम्हें तो खुश होना चाहिए, तुमको तो ये समय मिला है, तुम अभी नई नई ज्ञान में चली हो, तो तुम्हारे लिए ये बहुत सुनहरा अवसर आया है। उठो, राजयोग करो, तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं बैठा हूँ ना, तुम उठो, राजयोग करो और मेरे धाम परम धाम में आओ, मुझसे शक्तियाँ ग्रहण करो और तुम भी शक्ति लो, अपने परिवार को भी दो और समस्त विश्व को शांति की किरणें प्रदान करो। इस समय तुम्हारा उदास होने का समय नहीं है। उठो और सारे विश्व को प्रकाश दो। ये जैसे मैंने सुना तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं उस दिन से नियमित पूर्वक सुबह मधुबन में होने वाली क्लास में और शाम को इवनिंग में भी जो योग भट्टी चल रही है, मैं दोनों में सम्मिलित होती हूँ और भगवान से परमात्मा से ज्ञान की, शक्ति की, आनंद की, शांति की किरणें लेकर खुद भी लेती हूँ और अपने पूरे परिवार को देती हूँ और पूरे विश्व को देती हूँ, जिससे कि हमारे सभी भाई बहन खुशी से रह सकें। ओम शांति। ओम शांति। जैसा कि सभी को पता है कि इस आपातकालीन परिस्थिति कह लो या कोरोना दौर कह लो, इसमें अपना साधना और साधन दोनों ही बहुत अच्छी तरह से काम आ रहा है। साधन तो हम इतना है कि बाबा के साथ जुड़े हैं और बाबा का योग में पूरा अपना टाइम बिता रहे हैं, घर में बच्चों के साथ में बैठे हैं और बहुत अच्छा अनुभव कर रहे हैं। जो अभी हम कहते थे काम में फुर्सत नहीं है, दीदी ने कुछ कहा तो दीदी अभी हमें ऑफिस जाना है, मतलब दुनिया भर की बातें होती थी, लेकिन आज बाबा ने ऐसा कर दिया है कि किसी के साथ कोई बहाना नहीं, कोई बात नहीं, कोई कुछ नहीं, अपने घर में रह करके और अच्छे ढंग से बाबा को याद करते हुए पुरुषार्थ कर रहे हैं और बहुत अच्छा अनुभव हो रहा है। और साधन की बात रही, अपने वरिष्ठ भाइयों ने, राजेंद्र भाई ने जो प्रेरणा से YouTube में, मोबाइल में मुरली का किया है, ये डेली हमें जो ऑनलाइन सुनने को मिल रहा है, दीदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। जो कि ऐसा लगता है कि हम डायरेक्ट दीदी से बात कर रहे हैं, उनसे मुरली सुन रहे हैं, ओम शांति कर रहे हैं और बहुत बहुत अच्छा लग रहा है हम लोगों को। और हम, हमारे युगल, हमारे बच्चे बहुत अच्छे ढंग से मुरली को सुनते हैं और उसको मनन चिंतन करते हैं। और दीदी जी को बहुत बहुत थैंक्स इसके लिए और वरिष्ठ भाइयों को भी बहुत थैंक्स। ओम शांति। दीदी ओम शांति। राधे कौन से पुण्य किए तूने, राधे कौन से पुण्य किए तूने, हरि दर्शन आप दिखाते हैं, हरि दर्शन आप दिखाते हैं। राधे जब 16 श्रृंगार करे, राधे जब 16 श्रृंगार करे, हरि दर्पण आप दिखाते हैं, हरि दर्पण आप दिखाते हैं। राधे कौन से दान किए तूने, राधे कौन से दान किए तूने, हरि दर्शन आप दिखाते हैं, हरि दर्शन आप दिखाते हैं। राधे जब भोजन तैयार करे, राधे जब भोजन तैयार करे, हरि आकर भोग लगाते हैं, हरि आकर भोग लगाते हैं। राधे कौन से पुण्य किए तूने, राधे कौन से दान किए तूने, हरि दर्शन आप दिखाते हैं, हरि दर्शन आप दिखाते हैं। राधे जब सखियाँ संग नृत्य करे,
राधे जब सखियाँ संग रास करे, हरिया कर मुरली बजाते हैं, हरिया कर मुरली बजाते हैं। राधे कौन से पुण्य किए तूने, राधे कौन पुण्य किए तूने, हरि दर्शन आपको दिखाते हैं, हरि दर्शन आपको दिखाते हैं। राधे नहीं इस कोरोना काल में 1.5-2 महीने के समय में घर पर रहकर हमने योग किया और अनुभूति की। अनुभूति में मैंने जब मैं परम धाम परमात्मा के सामने बैठता हूँ, ये शरीर मेरा यही होता है, मैं ऐसा अनुभव करता हूँ। और बाबा से लाइटें लेता हूँ और ये लाइटें मुझे जो मैं शेयर करता हूँ उस टाइम भी ये लाइटें मेरे पर आत्मा पर गिरती रहती है और वो चलता रहता हूँ। और जब मैं आकर एक्सरसाइज करता हूँ तब भी मैं ऐसा महसूस करता हूँ मेरी आत्मा परमात्मा के सामने टिकी हुई है और वो उस पर लाइट गिरी हुई है और मेरा शरीर एक्सरसाइज कर रहा है। और जब भी मैं चेक करता हूँ अपने आप को तो मेरी आत्मा बाबा के सामने टिकी होती है और मैं शक्तियाँ भर रहा होता हूँ और साथ के साथ एक्सरसाइज भी करता हूँ। इससे मुझे लगता है कि ये कर्मातीत की तरफ मेरा एक कदम है। और मैं ये शक्तियाँ भरकर आजकल जो 2 महीने से चल रही है योग द्वारा 2-3 घंटे हम एक टाइम बैठते हैं और शक्तियाँ भर के मैं दुनिया में वितरित करता हूँ। ओम शांति। ओम शांति। मेरा नाम पूनम कथूरिया है। मैं सरस्वती विहार सेंटर में क्लास के लिए जाती हूँ। इस लॉकडाउन के समय में बाबा का थैंक्स जो मुझे और मेरे परिवार को स्वस्थ व मौज में रखा हुआ है। बाबा ने आज की मुरली में कहा है कि कभी पढ़ाई मिस नहीं करनी, तो मेरी पढ़ाई मिस नहीं हो रही है। दूसरा थैंक्स दीदी का जो हमारी पढ़ाई का माध्यम बनी है, और तीसरा थैंक्स भाई जी का जो दीदी व बाबा की पढ़ाई का माध्यम बने हैं। ये लॉकडाउन का अनुभव बहुत ही मेरे लिए यादगार है। इस लॉकडाउन को मैं कभी नहीं भूल सकती। ये अनुभव बहुत ही यादगार है, लाजवाब है और शानदार है। ओम शांति। ओम शांति। संगम युग का सुहावना समय, जिस समय में हम ब्राह्मणों को ये लॉकडाउन का जो वैल्यूएबल समय मिला है अपने पुरुषार्थ को आगे बढ़ाने का, अपने आप को चेक करके अपनी उन्नति करने का और अपनी संपूर्णता तक पहुंचने का, जो बाबा ने हमें लक्ष्य दिया है उस लक्ष्य तक हमें पहुंचना है। ये समय ही हमें बहुत अच्छा मिला है, जिसमें मुझ आत्मा ने भी बहुत ही बाबा की याद के गहरे सागर में जाकर गहन शांति और शक्ति का अनुभव कर अच्छे अनुभव किए हैं। जिस अनुभवों में विशेष मुझ आत्मा ने बाबा से रूह रिहान कर बाबा से मन बुद्धि की तार को कितनी देर में आत्मा जोड़ सकती हूँ, यह अभ्यास किया। और जब देखा मुझ आत्मा ने अनुभव किया कि जैसे ही मुझ आत्मा की तार बाबा से जुड़ती है मन बुद्धि की, तो आत्मा एकदम एकाग्रचित बाबा के लव में लवलीन होकर बहुत ही शांति, शक्ति, सुख, आनंद का अनुभव करती है। और आत्मा मन बुद्धि से कहीं भी इधर उधर व्यर्थ नहीं जाती है। तो एक खास अनुभव मुझ आत्मा ने किया, और फिर मुझ आत्मा ने ज्ञान के गहरे सागर में जाकर ज्ञान का मनन चिंतन जो बाबा कहते हैं वो किया। और
अपने आप को चेक भी किया कि जो ज्ञान बाबा हमें सुना रहे हैं, मैं आत्मा सुन रही हूँ, उस ज्ञान का मुझ आत्मा के प्रैक्टिकल जीवन में कितना अप्लाई किया है और कितना मुझ आत्मा के द्वारा दूसरों को उस ज्ञान का मेरे संकल्पों द्वारा, बोलों द्वारा, कर्मों द्वारा प्रत्यक्ष दिखाई देता है, सेवा होती है। ओम शांति। जब से ये कोरोना महामारी के लिए घर रहने का अवकाश मिला तो घर में रह के बहुत सुख का आनंद हुआ, बहुत आनंद का अनुभव हुआ। हर तरह से नेगेटिविटी किसी भी तरह से नज़दीक नहीं आई। परमात्मा के साथ एक कंबाइंड रूप का अनुभव किया और परमात्मा के साथ समय निकालकर हर संबंध की अनुभूति की। ओम शांति। ओम शांति। दुनिया वालों के लिए वर्तमान का समय भले ही लॉकडाउन का समय है, लेकिन हमारे लिए तो वरदानी समय साबित हो रहा है। बाप दादा की मदद से यह समय पूरा सफल हो रहा है, जिसमें मुख्य रूप से योग तपस्या का प्रोग्राम चल रहा है। साथ में एफेक्ट मूवियों के अध्ययन के साथ साथ 2-3 पॉइंट्स पर प्रैक्टिकल में सफलता भी प्राप्त हुई है। घर में रहते भी मधुबन में रहने का अनुभव हो रहा है। मधुबन की तरह अमृत वेला, फिर मुरली क्लास और फिर योग तपस्या का प्रोग्राम निश्चिंत जीवन। बाप दादा का साथ अन्य ब्राह्मण परिवार का सहयोग सूक्ष्म रूप से अनुभव हो रहा है। संगम युग की स्मृति ऐसी के जैसे कलयुग है ही नहीं। ये लॉकडाउन का समय नहीं बल्कि सतयुग के गेट का लॉक ओपन करने का समय अनुभव हो रहा है। वाह ड्रामा, वाह। हमारे को पुरुषार्थ में आगे बढ़ाने के लिए दीदी जी का जो सहयोग हमें मिलता रहता है, उसके लिए हम दीदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। दीदी ओम शांति। यूट्यूब पर जब से आपका मुरली और योग का प्रोग्राम शुरू हुआ है वह मुझे बहुत अच्छा लगता है। इस प्रोग्राम को शुरू करने के लिए मैं बाबा को, दीदी को और सहयोगी सभी भाई बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आज विश्व में कोरोना वायरस की वजह से भय का वातावरण बना हुआ है, लेकिन अपनी स्थिति हलचल में नहीं आती है, क्योंकि बाबा ने मुरलियों में बहुत समय पहले ही आगे आने वाला समय कैसा होगा वह बता दिया था। और अब ऐसा महसूस होता है जैसे परिवर्तन का समय भी समीप आ रहा है और हमें बहुत पुरुषार्थ करना है। मैं भी इन दिनों योग का अभ्यास अधिक करती हूँ, जिससे मुझे अच्छा और हल्का महसूस होता है। मुरली को रिवाइज करके मुरली क्विज करती हूँ, कुछ आध्यात्मिक पुस्तकें भी पढ़ती हूँ और अपने ग्रैंड चिल्ड्रंस को मुरली में से आने वाली अच्छी अच्छी बातें भी बताती रहती हूँ। अंत में दीदी को और ईश्वरीय परिवार के सभी भाई बहनों को मेरी ओर से ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। गुड मॉर्निंग। चलो सुबह हो गई, बस्ता निकालो, क्लास को चलो। ओहो, ये तो लॉकडाउन चल रहा है। कितने दिन हो गए क्लास पे गए हुए, सबकी याद आ रही है, दीदी की, भाई बहनों की। लॉकडाउन के चलते कितने दिन हो गए, हाय हम तो क्लास पे ही नहीं गए। वो दीदी का आना, सबको ओम शांति कहना, खांसी आने पर बोलना, दिनेश भाई थोड़ा एग्जॉस्ट चला दो, मुरली सुनाते सुनाते बीच में बोलना, हीरा लाल भाई कहाँ जा रहे हो, कहाँ गए वो दिन, कब आएंगे वो दिन। जीतराम भाई कहाँ जा रहे हो, कौन सा पॉइंट चल रहा है, जाने कहाँ गए वो दिन, जाते थे रोज क्लास पे बाबा की मुरली सुनने, सबसे हम तो मिलने, जाने कहाँ गए वो दिन।
चलो कोई बात नहीं, मुरली तो हम घर पे भी सुन रहे हैं, दीदी की मुरली हम ऑनलाइन सुन लेते हैं, भाई बहनों से कभी कभी बात कर लेते हैं। फिर से अच्छे दिन आएंगे। बाबा ने तो वैसे ही कहा है, खुशी जैसी खुराक नहीं। ब्राह्मण जीवन में अगर खुशी है तो समझो श्वास चल रहा है, नहीं तो खुशी गायब तो ब्राह्मण जीवन भी गायब। चलो फिर से उमंग उत्साह लाने के लिए हम कहते हैं, सदा खुश रहो मुस्कुराते रहो, सदा खुश रहो मुस्कुराते रहो, मिलन प्यारे प्रभु से मनाते रहो, मिलन प्यारे प्रभु से मनाते रहो, गाते रहो गुनगुनाते रहो, गाते रहो गुनगुनाते रहो, मिलन प्यारे प्रभु से मनाते रहो, मिलन प्यारे प्रभु से मनाते रहो, गाते रहो गुनगुनाते रहो, मिलन प्यारे प्रभु से मनाते रहो। ओम शांति। जल्दी मिलेंगे। ओम शांति। हम जानते हैं आप सभी भाई बहन अपने अपने स्थानों पर सुरक्षित हैं और स्वस्थ हैं, क्योंकि बाबा के बच्चे हमेशा हैप्पी, हेल्दी और वेल्दी हैं। हमारी आप सभी के प्रति यही शुभकामना है कि आप सभी सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, एक बाप की याद में रहें, हमेशा मुस्कुराते रहें और रूहानी मौजों में मस्त रहें। ओम शांति। ओम शांति। जब से लॉकडाउन हुआ है तब से मैं बाबा से यही प्रार्थना करती थी कि बाबा यह लॉकडाउन किसी तरह से जहाँ से समाप्त हो जाए, जल्दी से जल्दी समाप्त हो जाए, ताकि हम सब लोग पहले वाली स्थिति में आ जाएं। जब से कोरोना वायरस का चक्कर हुआ है तब से मैं बाबा से यही प्रार्थना करती थी कि यह वायरस जहाँ से आया है वहीं पर ही चला जाए। तो एक दिन योग में मैं बैठी हुई थी तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि बाबा मेरे पास आए हैं और वो यह कह रहे हैं कि बच्चे ऐसा मत कहो, ये कहो कि यह वायरस बिल्कुल ही समाप्त हो जाए, क्योंकि जहाँ से ये आया है वो भी मेरे बच्चे हैं, आप भी मेरे बच्चे हो, इसलिए ये वायरस बिल्कुल ही समाप्त हो जाए ताकि मेरे आत्मा रूपी सभी बच्चे पूर्ण रूप से सुख शांति और स्वस्थ रहें। ओम शांति। लॉकडाउन का समय चल रहा है, बाबा के सारे बच्चे घर में खुशहाल होंगे। बाबा ने बोला जितना हो सके पुरुषार्थ करो और योग और अमृत वेले पर ज़्यादा से ज़्यादा अटेंशन दो, ज़्यादा से ज़्यादा अटेंशन दो। हमें घर बैठे बैठे दीदी की मुरली सुनने को मिल रही है। दीदी का बहुत बहुत थैंक्स। कोविड-19 संकट में लॉकडाउन के समय में बाबा के सब बच्चे अपने घरों में सब मंगलमय और स्वस्थ हुए। बाबा ने पहले से ही बच्चों को पक्का कर दिया था कि समय परिवर्तन कभी भी हो सकता है और इस समय में आपको बच्चों को बाबा के साथ योग में दृढ़ निश्चय रखकर अपने को विचलित नहीं करना। जैसा भी समय आए उसको बहुत अच्छे से हमें समय के साथ व्यतीत करना।
ओम शांति दीदी, ओम शांति सभी भाई बहनों को। मेरा लौकिक नाम सत्यभान पतंजलि है। पेशे से आई सर्जन हूँ और बाबा ने 2 क्लिनिक बना रखे हैं यहाँ पर। बेसमेंट वाला जो क्लिनिक है ये 3rd आई का ऑपरेशन है, जो कि गीता पाठशाला बाबा ने खोला है 4 साल पहले, और यहाँ सुबह शाम क्लासेस होती थी लॉकडाउन से पहले, और 15 से 20 स्टूडेंट्स सुबह शाम आते थे। अब जब से लॉकडाउन हुआ है तो मैं अकेले ही यहाँ पर सुबह क्लास करता हूँ। दीदी क्लास सुन रहा हूँ, या कोई लिटरेचर पढ़ना होता है तो नीचे आके पढ़ता हूँ, और शाम को डेली 6:30 से 7:30 अंतर्राष्ट्रीय योग की तरह से बाबा की याद में बैठते हैं या कुछ लिटरेचर पढ़ते हैं। मैं समझता हूँ लॉकडाउन जो हुआ है इसमें बहुत बड़ा कल्याण है, क्योंकि बाबा कहते हैं कि इस ड्रामे का हर सीन कल्याणकारी है। तो हमें अपनी तपस्या जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है बढ़ानी चाहिए इस विश्व को सतोप्रधान बनाने के लिए, और अपने आप को भी सतोप्रधान या कर्मातीत बनाने के लिए। ओम शांति। दीदी ओम शांति। सभी सेंटर्स के दीदियों को मेरी तरफ से ओम शांति। बाबा हमेशा हमारे साथ हैं। मेरे ईश्वरीय परिवार के सभी प्यारे भाई बहनों को मेरी तरफ से शुभकामनाएं हैं, और सबको मेरी तरफ से ओम शांति। आशा करती हूँ आप सभी को कार्यक्रम बहुत पसंद आ रहा होगा। अब हम कल मिलेंगे मुरली के बाद कुछ नए अनुभवों के साथ। ओम शांति।